आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कारधानी जिले में एक बार फिर भव्य और दिव्य भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां राजनांदगांव के सन सिटी कॉलोनी में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। कॉलोनी वासी मिलकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। वहीं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं इस अलौकिक गणेश उत्सव से हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। गणेश जी का पर्व आते ही पूरे देश भर में हर्ष का माहौल हो जाता है। लोग अपने अपने क्षेत्रों में भक्ति का एक माहौल पैदा करते हैं। आज वही हम राजनांदगांव के सन सिटी पर पहुंचे हुए हैं और इस सन सिटी में किस प्रकार से एक अनोखे तरीके के रूप में यहाँ के लोगों ने इस उत्सव को मना रहे हैं। सबसे पहले तो अभी हम आपको लेकर के चलेंगे और उस बप्पा की दर्शन करवाएंगे, जिनके लिए ये पूरे 11 दिन का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। सीधे चलेंगे और सीधे तस्वीरों के माध्यम से आप जो देख पाएंगे कि वो बप्पा जी है और बप्पा जी को बड़े ही मनमोहक रूप दे करके एक सजावट के साथ में यहाँ पर बप्पा जी को विराजमान किया गया है। और सन सिटी के लोगों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक इस गणेश उत्सव के पर्व पर अनोखा पहल किया है। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से महावीर सन सिटी के द्वारा इस सन सिटी कॉलोनी पर एक आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे 11वें दिन तक के 1 से लेकर के 11वें दिन तक के लगातार अनेकों काम किए जाते हैं। बच्चों का उत्साहवर्धन किया जाता है, अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। कभी ज्ञान की बातें की जाती है, कहीं कोई अंताक्षरी खेले जाते हैं, कहीं नृत्य होते हैं तो कहीं गायन होते हैं। तो अलग अलग प्रतिभाओं के साथ में यहाँ पर कार्यक्रम देखने को मिलता है। आज वहां पर भी चलेंगे और आज का इस सन सिटी में क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है वो सारी चीजों को दिखाएंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ का जिम्मा उठाए हुए बैठे हैं और बप्पा को अपने दिलों पर, अपने घरों पर विराजमान करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार संस्कारधानी में अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें भक्ति, संगीत, नृत्य और कला का संगम देखने को मिलता है। हर साल गणेश उत्सव के दौरान छोटे बड़े मंचों पे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस समय शहर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। वहीं राजनांदगांव की सन सिटी कॉलोनी में गणेश उत्सव का माहौल पूरे आनंदमय है। सुबह शाम की आरती, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक गतिविधियां पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रही है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि इस आयोजन से आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता को बल मिलता है। इसी कड़ी में कॉलोनी में अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के 8 अलग अलग राज्यों की संस्कृति को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गणेश पर्व शुरू हो गए हैं और गणेश पर्व शुरू होने के बाद राजनांदगांव के सन सिटी में एक मनमोहक दृश्य देखने को मिली है, जो कि हर साल की भांति यहाँ पर देखने को मिलती है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पाएंगे ये वो तस्वीरें हैं जो कि पूरे देश भर में अन्य प्रदेशों को एक साथ मिला करके, यानी कि उनके नामों का, उन प्रदेशों के नामों का एक बैनर बना करके एक नया संदेश दिया जा रहा है। मैम, आज यहाँ पर किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित है, कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि इस ऐसे कार्यक्रम में बच्चे से लेकर के बुजुर्ग सारे लोगों ने हिस्सा लिया हुआ है। सन सिटी में जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो इस बात को मद्देनजर रख के इस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि सबसे कम एज से लेके सबसे ज्यादा एज के जो लोग हैं सारे पार्टिसिपेट कर पाए।
तो ये तो खासियत है कि हम सारे एक परिवार की तरह मिलते हैं और यहाँ पर हर प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। इसके साथ साथ ही जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा सिक्योर फील करती हैं, क्योंकि आप देखेंगे रात को 12-1 बजे तक भी प्रोग्राम चलता रहेगा, अपना घर छोड़ के सब यहीं बैठेंगे। जहाँ तक आज के कार्यक्रम की बात है, आज अंताक्षरी आयोजित हो रहा है, जहाँ पर अलग अलग टीम्स को 6 राज्यों की थीम दी गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अनेकता में एकता, भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो आज सन सिटी के इस ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगी। ये लगभग कई वर्षों से यहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज काफी उत्साह का माहौल है। गणेश पर्व को शुरू हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं और ये इस प्रकार के जो उत्साह है लोगों में क्या संदेश देते हैं? सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि गणपति बाप्पा जिस आंगन में विराजेंगे वहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तो हम सारे बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे आंगन में गणपति बाप्पा पिछले 7 सालों से विराज रहे हैं और ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए 10 दिनों में क्या नहीं होता, लेकिन आज का कार्यक्रम बहुत विशिष्ट है। आप देखेंगे, जरूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिएगा और खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा कि आपको कैसे अनुभव होते हैं। जी, इतना यहाँ बताएंगे कि लगातार कई वर्षों से यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में जो शारीरिक और बौद्धिक विकास कहा जाए उसकी भी गति जो है वो तेज नजर में आती है। 7 साल हो गए हमारे सन सिटी में गणेश पर्व मनाते हुए। बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। हमें तो कई लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में इस तरीके का गणेश पर्व पारिवारिक माहौल में बहुत कम देखने को मिलता है और हम उसी अंदाज में यहाँ पर मनाते हैं। चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सीनियर सिटीजन है, हर कोई बप्पा के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है और हमारी सोसाइटी में कोई भी विघ्न नहीं है। हमारा हर चीज यहाँ पर प्लस चल रही है। भगवान गणेश की हमको बहुत कृपा है। विघ्न हरता हमारे सब विघ्न हर लेते हैं और हम बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ। जिंदगी का जो स्वर्ग नरक तो हमने देखा नहीं है, लेकिन जिंदगी का जो स्वर्ग है आइए सन सिटी में देखिए, बहुत मजा आता है यहाँ जीने का। इस प्रकार के आयोजन को लेकर के आप समाज में क्या संदेश देंगे? समाज में मैं तो चाहूंगा सभी लोग इस जिंदगी को मिली है पूरा एंजॉय करें, इस लाइफ को जितना हो सके हर पर्व को मनाए और इस राजनांदगांव की संस्कार धानी का नाम रोशन करे। बहुत ही एंजॉय होता है ये सब पर्वों में। मानवता और आस्था का संदेश देते हुए यहाँ सन सिटी के लोग कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और सारे के सारे लोग एक होकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। अब देखना ये होगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से किस प्रकार से बच्चों के बौद्धिक विकास किए जा रहे हैं और वहीं जो लोगों में एक दूसरे में जुटताएं बन पा रही है, एक दूसरे से मेल मिलाप हो पा रहे हैं, वो किस प्रकार से। आज के कार्यक्रम के बारे में आगे आपको लेकर के चलते हैं। कैमरा पर्सन उदेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि गणेश उत्सव पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी एक माध्यम बन चुका है। ऐसे कार्यक्रम लोगों को एक मंच पर लाते हैं और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। वहीं कार्यक्रम के अंत में विजेता टीम को सम्मानित किया गया और सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। और लगभग 7 सालों से जब से सन सिटी का स्थापना हुई है, सन सिटी का निर्माण हुआ है या सन सिटी की परिकल्पना आई है, पहले मीटिंग में तय किया गया था कि गणपति उत्सव यहाँ मनाया जाएगा और इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं श्री शरद पवार जी जो अपर कलेक्टर थे और हम लोग सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था। उस समय से लगातार उत्तरोत्तर प्रगति होती जा रही है और एक से एक कार्यक्रम, जैसे आज ही आप देखिए कि हिंदुस्तान के हर प्रदेश को प्रतिनिधित्व देते हुए यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कितना हर्ष, बाल से लेकर वृद्ध तक। मैं जैसा भी आपको किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि सबसे सीनियर आदमी है, मेरे जैसा सीनियर व्यक्ति में भी एक बच्चों जैसा उत्साह है, एक एकदम, और जो फूल सा कोमल बच्चा है उसमें तो उत्साह है ही। तो वृद्ध से लेकर आबाल वृद्ध तक सभी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। इतना अच्छा माहौल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जानदार, शानदार, बहुत अच्छा व्यवस्थित कार्यक्रम है। हर कार्यक्रम होते, बच्चे के भी, लेडीज के भी, जेंट्स के भी और बुजुर्ग के भी, सबके कार्यक्रम हो रहे हैं। इतना एंजॉय कर रहा है आदमी। अभी क्या तीजा हुआ है, रोहताई लोग घर में नहीं आ रही है तो खाना ही खा रहे हैं, किसी को खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तब पूरा फिनिश हो रहा है। किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अपना खाना खा रहे हैं और अपना प्रोग्राम देख रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे खाना बनाओ ना तो घर में आदमी एंगेज हो जाता है, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना खा रहा है और यहाँ प्रोग्राम कर रहा है, एकदम एंजॉय कर रहा है।
पारिवारिक रूप से पूरा एंजॉय कर रहा है। इतना अच्छा कार्यक्रम किया है चोपड़ा जी ने, कपिल चोपड़ा ने, मजा आ रहा है। एंजॉय पूरा सन सिटी एंजॉय कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी सन सिटी में गणेश बैठाए जा रहे हैं। पिछले 4 साल से गणेश आगमन हो रहे हैं, जिसमें पहले दिन सन सिटी यूथ विंग द्वारा एक से एक प्रस्तुतियां है, जिसमें सरप्राइज गेम और रासिंग लाइव था। दूसरे दिन धनवर्ष हौजी एवं साथ गेम था, और आज तीसरे दिन आप जैसे देख सकते हैं अंताक्षरी है, जिसमें सबको अलग अलग थीम दी है, जैसे कि पंजाबी अलग अलग क्षेत्र में गए हैं। इसी तरह आगे सहयोग बना रहे। धन्यवाद। तो आपने देखा इस तरीके से संस्कार धानी की सन सिटी कॉलोनी में गणेश उत्सव श्रद्धा, संस्कृति और समरसता का प्रतीक बन चुका है। वहीं सन सिटी कॉलोनी का यह आयोजन पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन रहा है। ये खास खबर हमें भेजी है सौरभ ताम्रकार ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।